हेलो दोस्तों, मैं दीपक पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर कॉन्सेप्ट ऑल एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि मैंने सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 8 पार्ट तक आप लोगों को बताया है। 8 पार्ट में मैंने सिंप्लीफिकेशन का लगभग 80 टू 70% क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो आप लोग उसको रिवीजन कीजिए, तो 80 टू 70 क्वेश्चंस आप लोगों के बन ही जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हैं अभी जो मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम में बताऊंगा आगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा सिंप्लीफिकेशन का ये पार्ट 9 है। या तो आप लोग कह लीजिए कि ये सिंप्लीफिकेशन का लास्ट पार्ट है हमारा। उसके बाद हम आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं कि हमने आपको पार्ट 8 में कुछ टाइप 13 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे और उस पर हमने एक होमवर्क भी आप लोगों को दिया था। चलिए सबसे पहले उसको होमवर्क को देखते हैं, उसके बाद हम अपना अगला टाइप चालू करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं होमवर्क में क्या था। तो दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ठीक है। तो इसका मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस भी काफ़ी 4-6 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराए थे। ठीक है। चलिए देखते हैं फिर उसके बाद इसमें क्या बताया था हमने। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जो थे हमारे, इसे कहते हैं प्योर क्वेश्चन, मतलब प्योर रिक्वायरिंग मतलब जो मतलब है कि बढ़ता जाता है अनंत तक, रिपीट होता जाता है, रिपीटिंग कह लीजिए आप। तो देखिए रिपीट हो रहा है ना, कितनी संख्याएं रिपीट हो रही है देखो। 456। ठीक है दोस्तों, 456 यहाँ पर है, 456 यहाँ पर, 456 यहाँ पर, ऐसे ही रिपीट हो रहा है। तो इसे हम क्या दोस्तों लिख सकते हैं, इसे हम ये लिख सकते हैं 0.456 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। तो इतना ना लिख के हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बार लगा के। ठीक। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था, सबसे पहले हमें देखना क्या है कि यहाँ पर देखना है हमें कितनी संख्याएं हैं। 3 संख्याएं हैं ना, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद अब देखना है यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं। 1 2 3, 3 संख्याएं हैं। 456 हमने लिख लिया। उसके बाद 3 संख्याएं हैं, तो 3 हर में हम 3 बार 9 लिख लेंगे। 3 बार 9 लिख लेंगे ना, बताया था हमने आपको। 3 बार 9 लिख लेंगे तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसे अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जा रहे हैं तो तो आप लोगों को उसमें कुछ करना नहीं है। बस ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है बस। ये हमारी ट्रिक है। अगर आप लोग दोस्तों अगर इसे बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने भी आपको बेसिक मेथड भी इसका बताया था। ठीक। लेकिन आप लोगों को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आप लोगों को ट्रिक देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अपना, अब इसी में देखो इम्प्योर रिक्वायरिंग होती है एक, मतलब कि इसका मतलब होता है कि जैसे कुछ संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं। जैसे देखो यहाँ पर 57, 57 क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है। उसके बाद ये 3 3 रिपीट हो रहा है ना, इसी कहते हैं इम्प्योर रिक्वायरिंग। ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसको। तो इसे हम लिख लेंगे, इसे हम लिख सकते हैं क्या, तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों 0.57। उसके बाद 3 3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 के ऊपर बार लग जाएगा। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन इससे अलग हैं, जो हमने आपको ये कराया ना इससे अलग है। अब इसमें हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि एक रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें दोस्तों क्या ट्रिक है हमारी, तो दोस्तों इसकी ये ट्रिक है। सबसे पहले हमें ये संख्या जितनी दी हैं इसको पूरा लिख लीजिए आप। 573 लिख लिया। उसके बाद अब देखना है दोस्तों जो नहीं रिपीट हो रही है, क्या चीज़, 57 नहीं रिपीट हो रही ना, तो हम 57 को माइनस कर देंगे आगे। ठीक। 57 को माइनस करेंगे। अब नीचे हमें देखना है क्या दोस्तों, कि जो चीज़ रिपीट हो रही है, क्या रिपीट, 3 रिपीट हो रही है ना, तो एक जो जितनी बार रिपीट होती है जो चीज़, एक बार 9 लिख लेते हैं। ठीक। ये हमने आपको बताया है ये। तो एक बार रिपीट हो रही है तो 1 9 हम दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे। और उसके बाद देखना है यहाँ पर क्या रिपीट नहीं, दो संख्याएं हैं जो रिपीट नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पर हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक दोस्तों। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों इसे हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, इसे हम माइनस करेंगे तो दोस्तों हमारा आ जाएगा 516।
ठीक दोस्तों, कितना आ जाएगा 516। 516 ये इसको माइनस करेंगे आ जाएगा, और ये हमारा 900 है ही। तो दोस्तों ये इसको आप चाहे सरल कर लीजिए या तो फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आंसर में जो दिया रहेगा आप सरल करके कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी वैसे ही है, चलिए एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या देखना है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इसको बार में चेंज करना है। बार में हमने चेंज कर लिए बार लगा के। उसके बाद सबसे पहले हमें देखना है कि ये 573 है ना, तो सबसे पहले इसको हमको पूरा लिख लेना है। ठीक, लिख लिए। उसके बाद अभी देखना है इसमें हमें, उसके बाद हमें इसमें यह देखना है कि जो चीज़ रिपीट नहीं हो रही है उससे हम पहले माइनस कर देंगे। माइनस कर दिया। उसके बाद अब देखिए जो रिपीट हो रहा है उससे एक बार 9 लिख लिए। एक बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट होता है 2 9 लिखते हैं, लेकिन एक बार हो रहा है तो एक बार 9 लिख लेंगे। उसके बाद जो चीज़ नहीं रिपीट हो रही है उतनी बार 0 हम बढ़ा देंगे। उसके बाद फिर उसके बाद अपना घटा देंगे इसको। उसके बाद ये अपान में जो है अंश में इसको लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको भी इसी तरह करना है। तो ये दिया है, ये रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद ये 6 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लग जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद इसे भी हम ऐसे कर लेंगे। 726 पूरा लिख लिए इसको। उसके बाद जो चीज़ रिपीट नहीं है, क्या 72 नहीं रिपीट हो रही तो 72 माइनस कर दिए। और एक चीज़ रिपीट हो रही है, एक संख्या, तो 1 9 लिख के जो 2 संख्या नहीं रिपीट हो रही तो 0 बढ़ा देंगे। बस इसको भी ऐसे माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा यार दोस्तों। तो ये दोस्तों इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 654। ठीक दोस्तों, 654, 654/900, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उसी तरीके से है, इतना कर दिए इसको भी। उसके बाद अभी इसको भी हम ऐसे कर लेंगे। 783 माइनस का 78 अपॉन में 900। एक बार रिपीट हो रहा है, 1 9 और 2 0। इसको भी घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे दोस्तों, हमारा कितना आ जाएगा, 705/900। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें भी वैसे ही करना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए यहाँ से रिपीट हो रहा है, 7 7 7 रिपीट हो रहा है ना, तो इसके ऊपर ये बार लग जाएगा। ठीक, 6 के ऊपर नहीं, 7 तक बार रहेगा, 7 के ऊपर। अब इसको हम कर लेंगे, तो इसको हम कर लेंगे 67 माइनस का एक, 6 नहीं रिपीट हो रहा है, 6 लिख देंगे यहाँ माइनस में। उसके बाद एक संख्या रिपीट हो रही है तो 1 9, और उसके बाद एक संख्या नहीं रिपीट हो रही तो 1 0। बस माइनस कर दिए इसको, तो हमारा कितना आ जाएगा, 61/90। दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये भी उसी तरीके से है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं। चलिए देखते हैं इसको भी। तो हमने आप लोगों को जो पीछे बताया, मैं उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, आप लोग रिवीजन करेंगे उसका ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आप लोग रिवीजन कीजिए उसको, प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आएगा। तो इसको देखते हैं दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले इसको भी हम पहले बार में चेंज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 9.86 के ऊपर 86 हमारा रिपीट हो रहा है, तो 9.86 के ऊपर बार लग जाएगा। ठीक, ये इतना हो गया। अब इसको हम, ये पॉइंट के इधर है तो इसको हम कर सकते हैं 9 + 0.86।
इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा इतना ही आ जाएगा, मतलब तोड़ लिए, कहने का मतलब इसको तोड़ दिए इतने में। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। इसको हम जब तोड़ दिए तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, इतना हम तोड़ दिए इसको। उसके बाद अब देखते हैं, ये 9 पहले छोड़ दीजिए, पहले इसको देखिए। हमने आपको बताया था इसको कैसे करना है। इसमें दो संख्या क्या कह रहे हैं, रिपीट हो रही है, तो हम इसको लिख लेंगे। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसकी जगह पर पूरा इसको हम लिख सकते हैं 86/99। 99 इसलिए लिखे क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 1 9 लिख लिए। ठीक, उसके बाद अब प्लस का 9 9 इसमें ऐड कर दिए। तो दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो जोड़ेंगे इसको दोस्तों हम, तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 705 नहीं 705 नहीं आएगा। ये इतना इतना आप चाहे हल करके इसके नीचे कैल्शियम बढ़ा के जोड़ करके तब इसको हल करके कर सकते हैं, या तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 9 सही 86/99। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना भी इसको आप लिख सकते हैं, इतना भी इसको तोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक, चाहे इतना कीजिए चाहे इतना कीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसको। 4.71 रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर बार, इसको भी ऐसे कर लेंगे 4 + 0.71 के ऊपर बार। इसको हम इस चीज़ को इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 71/99। हमने आपको बताया था दो संख्याएं हैं रिपीट हो रही हैं, उतना पहले अंश में लिख लिया और उसके बाद हर में जो जितनी संख्या रिपीट उतनी बार 9, प्लस का जो हमारा आगे 4 है ना, तो उसको ऐड कर दिए तो हो जाएगा हमारा 4 सही 71/99। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको देखते हैं, ये भी वैसे ही है 0.5 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर 0 है, 0 से तो कोई इसका कोई मतलब नहीं है 0 से। ठीक, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो 73 के ऊपर बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 73/99। और उसके बाद इसको भी हम लिख सकते थे ऐसे 5 + 0.73। ठीक, इतना कर लिए। उसके बाद प्लस का आगे 5 है, तो इसको हम 5 कर दिए, तो इनसे लिख सकते हैं 5 सही 73/99। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस दोस्तों आप लोगों को बस इसका फंडा समझ में आ जाए, बस इसका ट्रिक समझ में आ जाए, बस मेन पॉइंट इस कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इसमें हमें मान ज्ञात करना है, तो इसको आप लोग कर ही सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। सबसे पहले इसको हम तोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बार 3 डिजिट है, 3 डिजिट दिए गए हैं जिसके ऊपर तीनों के ऊपर बार है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0 इतना बटे 3 बार 9। हमने आपको बताया ही है, इतना हम कर दिए। उसके बाद अगर हम इसे काटेंगे 37 से कम से 37 से काटेंगे तो 27 बार में ये हमारा कट जाएगा। ठीक, 37 से 27 बार में 999 कट जाएगा, यानी कि हमारा दोस्तों रूट में हमारा कितना आ गया, 1/27। ठीक, अब 27 को आप लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं दोस्तों 3 की घात 3, 3 3 29 27, यानी कि क्यूब। ये इसका ये जो दिया है दोस्तों, इसका मतलब है क्यूब, उसका क्यूब करना है। तो 3 बार दिया है ना, तो इसको 3 बार दिया, मतलब कि रूट से जब हटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/3। पूरा हल करने पर हमारा दोस्तों 1/3 क्यूब हट जाएगा। ठीक, 1/3
3 आ जाएगा। क्यूब से ये क्यूब कट जाएगा, 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। अगर हम इसे बार के रूप में प्राप्त करना है तो इसे दोस्तों हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसे हम कर सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। ठीक दोस्तों, तब हम 0.3 के ऊपर बार इसका मतलब है इसको हम हल करेंगे तो 1/3 आएगा, क्योंकि 3 और उसके बाद एक संख्या रिपीट होती है 3/9, यानी 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि 1/3। मतलब कि हल करने पर यानी कि इसको हम इतना में लिख सकते हैं या इसको हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हमारा टाइप नंबर 14। इसमें क्या करना है दोस्तों? इसमें कुछ आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे जिसे आपको जोड़ना, घटाना या उसको आपको जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। ठीक, इस टाइप में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे हम आपको। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 0.37। ठीक, इतना दिया है। एक तो इसका क्या कहते हैं, बेसिक मेथड है। एक तो इसका बेसिक मेथड है दोस्तों, जो बहुत लंबा है। ठीक, चलिए इसका पहले हम बेसिक मेथड देख लेते हैं। तो इतना दिया है ना, तो 0.37 को इसको हम बताए हैं आपको, इसको हम लिख सकते हैं 37/, डायरेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, समझ लेना आप लोग। तो 37/, इसको हम 99 कर सकते हैं इस चीज़ को। इसको हम लिख सकते हैं 8+। ठीक, 8+, आगे बताया है ना, अभी वही करना है। 8+, उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 56/99। ठीक, इसको हम इतना कर दिए। अगले वाले को ऐसी 1+23/99। ठीक, इतना कर दिए। अब देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको एक साथ कर लेंगे और इसको एक साथ कर लेंगे, यानी कि 8 1 9 जोड़ लेंगे और इसको तीनों को जोड़ लेंगे। ठीक, तो हमारे यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आ जाएगा 9 आ जाएगा। उसके बाद प्लस उन तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों में 99 एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 37, 56 और 23/99। ठीक, इतना हो गया। इसको हम और सरल करेंगे तो 9 प्लस इस तीनों को जोड़ेंगे तो 116 हमारा 99 आ जाएगा। ठीक, 116/99। अब दोस्तों 116/99 को अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 प्लस ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 17/99, यानी कि एक सही, यानी कि हमारा ये हो जाएगा एक सही 17/99। 99 एकम 99 में 17 जोड़ेंगे 716/99, यानी कि पूरा इसको तोड़ने पर इतना आ गया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस करके, या हमने आपको बताया है। ठीक, तो 9 1 जुड़ जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 10। उसके बाद प्लस ये हमारा 17/99। 17/99 को बार में हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? तो हो जाएगा 10 प्लस 17/99 को हम लिख सकते हैं 0.17 के ऊपर बार। अभी इसे हम तोड़ेंगे तो 17/99 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया होगा ना आप लोगों को हमने कैसे किया। तो उसके बाद इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 10.17। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। ये तो आपको दोस्तों बेसिक मेथड था। अब देखते हैं हम लोग अपना ट्रिक, जिस पे हमें फोकस करना है, बेसिक मेथड पे नहीं। बस पता रहना चाहिए बेसिक मेथड से कैसे किया जाता है, बस और कुछ नहीं, लेकिन हमें ट्रिक पर ध्यान देना है। ठीक, चलिए देखते हैं अपना ट्रिक। सबसे पहले दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमें क्या देखना है दोस्तों? इसमें हमें ये देखना है कि कितनी संख्या के ऊपर बार है। 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार, जैसे इसको 37 लिखेंगे और 2 बार मतलब एक बार और 37 लिखेंगे। 2 संख्याएं हैं ना, एक 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट और बढ़ाएंगे एक बार। ठीक,
ऐसे इसमें भी करना है, ऐसे इसमें भी करना है। ठीक, यही चीज़ हमें ध्यान देना है। जितनी बार बार रहेगा उतना डिजिट उतनी बार बढ़ा लेना है। ठीक, एक एक बार उतनी डिजिट। चलिए देखते हैं पहले कैसे करना है। तो 0.37 के ऊपर बार था, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.37 और 37। एक तो 37 था ही पहले से ही। उसके बाद हमने बताया कि जितनी बार बार रहेगा, जितनी संख्या के ऊपर, दो संख्या के बार, बार कितनी संख्या के ऊपर है, दो संख्या के, तो हमें दो बार उसे बढ़ाना है। 37 दो बार बढ़ा लिया ना। तीन बार हो, तीन तीन संख्या अगर बार के अंदर होती तो तीन बार बढ़ाते। ठीक, लेकिन दो बार था तो दो बार हमने बढ़ा लिया। यही हमारा मेन फंडा है, इसी को ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। ठीक, इतना कर लिए। उसके बाद ऐसे अगला था क्या हमारा, 8.56 के ऊपर बार था, तो 8.56 और 56, इस पे भी दो बार है, तो दो बार हमने बढ़ा लिया, एक बार था ही। उसके बाद फिर अगला है 1.23 के ऊपर बार था, तो 1.23, इसमें भी दो बार, एक बार था और एक दो बार, दो डिजिट थी तो दो बार बढ़ा लिए। उसके बाद ठीक दोस्तों, इतना कर लिए। उसके बाद अब हम इसको जोड़ लेंगे। नहीं दोस्तों, अभी इसको मत कीजिए। देखिए, मतलब कि 0.37 को हम इतना कर सकते हैं, मतलब 37 ऐसे बढ़ रहा है। ठीक, ये भी बढ़ रहा है, तो हमें ध्यान यहाँ पर देना है दोस्तों। हमें क्या देखना है कि एक संख्या के ऊपर, इसमें दो संख्या के ऊपर बार था ना, तो उस डिजिट को दो बार लिख लेना है। मतलब कि उसे लिखना इस तरीके से है, 0.37, ठीक, और 37 दो संख्या था ना, तो यानी कि दो संख्या तो उसे एक एक बार हमने लिख लिया। ठीक, एक बढ़ा लिया। उसके बाद अगला है 8 इसमें भी दो संख्या के ऊपर बार था, तो एक एक बार इसको भी बढ़ा लिए। तीन के ऊपर बार था, तो अगर तीन तीन संख्या के ऊपर बार होता तो तीन बार लिख लेते। ऐसे इसमें भी 1.23 दो संख्या के ऊपर बार, तो एक बार इसको भी हम लिख लिए। दो संख्याएं थी तो मतलब कि एक एक बार उनको लिख लिए। तीन संख्या तो एक एक बार और लिख लेते। ठीक, अब इसको ऐड कर दीजिए। तो इसको ऐड करेंगे तो दोस्तों 6 3 7 6 13 13 14 15 16, 16 की 6 हासिल, एक हो जाएगा हमारा। 5 2 7 3 10, एक 7 3 10 7 नहीं 6 3 9, 9 1 10 11 12 13 14 15 16, 16 की 6 हासिल एक। उसके बाद 5 2 7 3 10 एक, 11 की एक हासिल एक। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा ये 6 3 9 7 16 एक, 17 की 7 हासिल एक,
5 3 8 2 10 1 11 कि 1 हासिल 1 8 1 9 1 10। ठीक, यहाँ पर दशमलव लगा लिए। ऐड करने पर हमारे दोस्तों इतना आ गया। ठीक, अब इसमें हमें देखना क्या है कि बार डिसाइड करना है कितनी संख्या के ऊपर बार हो गए। तो इसमें देखना है दोस्तों हमारा दो संख्या के ऊपर बार है, सब में 2 संख्या के ऊपर बार है, समान बार सब पे है ना, 2 संख्या पर। तो इसमें भी आंसर में भी हम वैसे ही कर लेंगे, यानी कि 10.17 के ऊपर बार लग जाएगा। ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में नहीं आएगा ना दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये तो हमने बताया है कि कितनी बार बढ़ रहा है, इसको मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं बार हटाकर। ठीक, इस पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर ध्यान देना है हमें। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या क्या था दोस्तों, 0.37 के ऊपर बार था ना, तो हम पहले इसे लिख लेंगे 0.37। उसके बाद अब 37 देखिए दो संख्या के ऊपर दो संख्या के ऊपर बार लेंगे, 2 डिजिट हैं बार के अंदर। तो उस 2 डिजिट को 2 बार मतलब एक बार लिख लीजिए, मतलब कि एक बार 3 लिख लिए, एक बार 7 लिख लिए। ठीक, एक बार बढ़ा लिए। अगर यहाँ पर 3 संख्या होती तो 3 बार लिख लेते, यानी 337। और कुछ होता है यहाँ पर तो एक बार उसको भी लिख लेते हैं, यानी कि वही एक बार उसको बढ़ा लेना है उस संख्या को। ठीक, इसका मतलब यही है। 37 है तो एक बार 37 और लिख लिए, 56 है तो एक बार 56 और लिख लिए, 23 है तो एक बार 23 और लिख लिए। ठीक, जितनी संख्याएं हो बार के अंदर होंगी उतनी बार उसको हम बढ़ा लेंगे। ठीक, एक बार संख्या 3 संख्याओं की तो उसको हम एक बार लिख लेंगे, 4 संख्या होती तो उसको भी हम एक बार लिख लेते थे, 1 संख्या है तो उसको भी लिख लेंगे, 2 संख्या है तो उसको भी जैसे वैसे ही बढ़ाकर उसके बाद जोड़ दिए, बस हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे में देखिए इसमें ऐसे दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 5.6666 से ऐसे ही रिपीट हो रहा है। ठीक, तो इसे हम लिख लेंगे 5.6। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बार के अंदर एक संख्या है ना, तो एक बार इसको और लिख लिए। ठीक, यही समझा रहा था मैं आपको। अब अगला है 7.3, ये एक बार है तो एक बार और 3 लिख लिए। अगला है 8.7, एक बार है तो एक बार और 7 लिख लिए। 6.2, एक बार एक है तो एक बार एक और लिख लिए। ठीक, 6 3 9 9 1 10 7 17 का 7 हासिल 1, 6 3 9 1 10 7 17 1 18 का 8 हासिल 1, 8 6 14 14 5 19 19 7 26 1 27 27 पॉइंट इतना आ गया दोस्तों। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर बार हमें कैसे लगाना है, तो एक यहाँ पर देखिए सब में एक संख्या के ऊपर बार है, तो हम इसे लिख लेंगे 27.8। 8 के ऊपर बार लगा देंगे, हमारे दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें सब में एक ही संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पर भी आंसर भी एक संख्या के ऊपर बार होगा। ठीक, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। बस दोस्तों इसमें और कुछ करना नहीं, बस में यही देखना है कि जितनी संख्याएं बार के अंदर होंगी उतनी बार उसको एक बार, जैसे एक बार है तो एक बार और लिख लेंगे, 2 बार है 2 बार लिख लेंगे, जितनी संख्याएं होंगी उतनी बार उसको हम लिख लेंगे, बस यही ध्यान देना है। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं इसको भी, इसमें भी वैसे ही करना है। 6.74, एक बार है तो एक बार और लिख लीजिए 74। उसके बाद 7.32 है एक बार तो एक बार और 32 लिख लिए, उसके बाद जोड़ लिए इसको, 4 2 6 7 3 10 की 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7 7 3 10 की 0 हासिल 1, 7 6 13 1 14 14 पॉइंट इतना हो गया दोस्तों। इसको हम बार इसमें कैसे लगाएंगे दोस्तों, तो इसमें बार दो संख्याएं इसमें भी है, 2 संख्याएं इसमें, 2 संख्या के ऊपर बार है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 14.07 के ऊपर बार लग जाएगा, हमारे दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आप इसको तोड़ के बेसिक मैथड से करते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत टाइम भी लगता है। बस आपको कुछ करना नहीं है, बस वही देखना है जितनी बार जो संख्या रिपीट हो रही है उसको उतनी बार लिख लेना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे पहले इसको हम सही फॉर्म में तोड़ेंगे, इसको 0.9 ये है, उसके बाद इसको 0.9 के ऊपर बार है तो इसे हम लिख सकते हैं 0.9। ठीक, 9 9 9 9 ऐसे ही रिपीट हो रहा है। ठीक, उसके बाद अगला है 0.9 9 रिपीट हो रहा है, इसमें 0 नहीं रिपीट हो रहा है, तो 9 9 9 9 ऐसे ही रिपीट हो रहा है। ठीक, अगला है 0.9
अब देखिए यहाँ पर 0 और 9 के ऊपर बार है, यानी कि 0 और 9 दोनों रिपीट हो रहे हैं, 0 9 0 9 0 9 0 9। ठीक, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, इसे आप 9 या 90 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए अब इतनी ही संख्या में लेनी है, 0.90। इसमें भी हम इतनी संख्या ले लिए, इसमें भी हम ऐसी 2 संख्या ले लिए, इसमें भी हम 2 संख्या ले लिए। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी क्या है, इसमें 90 है, इसमें 99 है, इसमें इसमें क्या है दोस्तों, नहीं 2 संख्या लेनी है ना, इतना। इसमें भी 0.9 है, 0.9 है, तो सबसे बड़ी क्या है, 99 है ना। तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, 0.9 के ऊपर बार, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला, डिफरेंस निकालना है, उसका अंतर ज्ञात करना है। ठीक, इसमें भी वैसे करना है, इसमें कुछ भी है नहीं, तो 5.76 राइट, ऐसे कर लिए। उसके बाद फिर अगला 2.33। अब इसको देखिए, अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो हमने बताया था कि एक बार है तो एक ही बार बढ़ाएंगे, तो हमारे ऊपर है ना। लेकिन हम उस जैसे उस तरह इसके पीछे वाले जैसे क्वेश्चन बताए थे, अगर उस तरीके से अगर बार समान रहेंगे तब तब बात की थी, तब उस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम इसके हिसाब से, मतलब अब हमें जोड़ना है तो इसी के हिसाब से बढ़ाएंगे ना। तो ये 3 के ऊपर रिपीटिंग है तो 3 हम उतनी बार बढ़ा लिए। ठीक, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इतना तो आप लोग समझदार हैं, समझ ही जाएंगे। ठीक, अब जोड़ लिए 6 3, जोड़ना क्या है, घटाना है ना, हमें अंतर ज्ञात करना है। 6 में से 3 गए 3, 7 में से 3 गए 4, 3 यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 205 में से 2 गए 3, यानी 3 पॉइंट इतना हो गया। अब देखिए बार, मेन पॉइंट है दोस्तों इसका, बार बार कैसे लगेगा इस पर। ठीक ठीक दोस्तों, बार लगाना है ना। अब देखिए, तो दोस्तों हमें सबसे पहले ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग बार है ना, फिर 2 संख्या के ऊपर या बार है, यहाँ पर 1 संख्या के ऊपर। अगर यहाँ पर भी 2 संख्या के, यहाँ पर भी 2 संख्या के, तो 2 संख्या के ऊपर हम बार लगा देते। अगर यहाँ पर 1 संख्या के होता है, यहाँ पे 1 संख्या के ऊपर होता है, तो 1 के ऊपर बार लगा देते हैं, पर अलग अलग है। तो हमें देखना है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा संख्या के ऊपर कौन सा बार है। तो इसमें 2 संख्या के ऊपर बार है, इसमें 1 संख्या, यानी कि ज़्यादा है, 2 संख्या है, 2 संख्या के ऊपर बार है, तो आंसर पे भी हम वही ज़्यादा वाले के ऊपर बार जैसे है वैसे हम कर देंगे। ठीक, तो 3.43 के ऊपर बार लग जाएगा, ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, और कुछ नहीं करना है। चलिए देखते हैं नंबर 6 से क्वेश्चन, इसको भी वैसे ही करना है। तो 3.36, ठीक, 36 है, एक बार और 36 कर दिए। उसके बाद अगला फिर माइनस है, इसको -2.05, 2 संख्या किस पे बार है, तो इसमें भी हम ऐसे कर दिए। उसके बाद अगला प्लस करना है, तो 1.3333, इसी से जोड़ घटा लेना है। तो भागु जोगा वाला पहले वैसे करना है, प्लस है माइनस है, पहले जोड़ेंगे इसको हम, फिर घटाया जाता है, तो प्लस माइनस माइनस घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 2.0505 में हम 1.3333 माइनस करेंगे। ठीक, तो आ जाएगा 5 में से 3 गए 2 आ जाएगा, यहाँ पर 10 में से 3 गए 7, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में से 3 गए 1 आ जाएगा, यहाँ पर हम 1 लिए थे, यहाँ पर 9 बचे, 9 में से 3 गए 3 हो गए, यहाँ पर दोस्तों 0 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0। ठीक, इतना होएगा। अब ये चीज़ हमारा माइनस में है, क्योंकि माइनस वाला संख्या यहाँ पर बड़ी है, माइनस में है तो ये माइनस में आएगा। अब इसको, और ये प्लस, ये आगे है, ये प्लस वाला है। ठीक, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे इसको भी, तो 3.3636 में इतना हम घटा देंगे, यानी 0.3172, इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर प्लस वाली बड़ी है तो आंसर हमारा प्लस वाला आएगा। ठीक, 6 में से 2 गए 4, अब यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 में 7 गए 6, यहाँ पर 4 है, 5 है, 5 में से 1 गए 4, और यहाँ पर हमारा 2 है, 12 में से 2 गए 12 12 12, यहाँ पर 12 में से 2, 12 में से 3 गए तो 9 3 12,
ठीक। यहाँ पर 2 बचेगा तो 2 पॉइंट इतना हो जाएगा। ठीक। एक बार फिर से देखते हैं कहीं गलत तो नहीं हुआ है। सबसे पहले इसमें हम इतना घटाएंगे, 5 में से 3 के दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गए हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, 2। 5 में से 3 गया 2 हो गया। ठीक। 10 में से यहाँ पर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 7। और यहाँ पर हमारा 4 बचा। 4 में से 3 गया तो 1। उसके बाद यहाँ पर 4 5 10 में से 3 गए 7। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा। 4 में से 3 गए 1। यहाँ पर 10 में से 3 गए दोस्तों, यहाँ पर 7 होगा। 7 10 में से 3 गए 7। यहाँ पर दोस्तों 7 आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक हासिल था, यहाँ एक में से एक 0, ये इतना आएगा दोस्तों, मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। माइनस कर देंगे दोस्तों इसको हम। 6 में से 2 गए 4, 13 में 7 6 13। उसके बाद यहाँ पर बिना के हिटारवा तहा जलत बा जातू ही। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो 0 पॉइंट इतना हो गया। ठीक। मिस्टेक हो गया था यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक। यहाँ पर 7, फिर इसको माइनस करेंगे, इसको उसमें माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गए 4, 10 13 में 7 6, 6 में से 1 गए यहाँ पर 1 हासिल, यहाँ पर 5, 5 में से 1 गए 4, यहाँ पर बनेगा 13, 13 में 7 गए 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 2 हो जाएगा, 2 पॉइंट इतना। तो आंसर में दोस्तों में हमें क्या करना है, आंसर में देखिए यहाँ पर सबके ऊपर 2 संख्या के ऊपर है तो 2.64, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का तो ठीक है, आप लोगों को तो आप लोगों का आज यहीं पर समाप्त होता है। ओके बाय दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आया हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा।